पहुंच गए। लिफ्ट 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 बंद हो रहा है। भाई सर कहाँ रहते हैं? डॉक्टर साहब सर इधर आते हैं सर। कहाँ पर? वहाँ पे सर, वहाँ पे आगे में। अभी हम पटना एम्स में आ गए हैं और हमको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ही एम्स के डॉक्टर लोग रहते हैं यहीं पर ही, और यहाँ पर हमको डर लग रहा है आजकल, कहीं कोरोना अपना चरम सीमा पर पार कर दिया एकदम। मैं कमिंग सर। कमिन। सर हमको बहुत डर लग रहा है सर। क्या हो गया? सर सुनने में आया सर कि कोरोना का थर्ड वेव आ रहा है सर। अरे आप इतना पास आते जा रहे हैं, मास्क पहन लो क्या? मास्क सर हम भी पहन लेते हैं सर, लेकिन सर आप लोग इंजेक्शन वगैरह कुछ लिए हैं सर? वैक्सीन तो ले चुका हूँ। हाँ वैक्सीन लिए हैं? हाँ लिया हुआ। सर हम वैक्सीन लिए हैं सर, फिर भी हमको सर डर लग रहा है सर। हमको लग रहा है सर कि सर कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है। हमको सर इसके बारे में कुछ अरे आप जानकारी रोइए चाहिए। मत, ऐसे कीजिएगा तो आप पैनिक हो जाएगा सब लोग। सर हम क्या करें सर, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम अलबला जाएंगे सर, हमको नहीं पता चला सर क्या होने वाला है। आप थर्ड वेव से डर रहे हैं कि हाँ। डेल्टा से डर रहे हैं? ये क्या है? डेल्टा ना पता चल रहा है सर, ना हमको थर्ड वेव पता चल रहा है। डेल्टा आया चला गया, डेल्टा प्लस आ गया, आपको पता नहीं है अभी तक? क्या बात कर रहे हैं सर? कोरोना ना चल रहा था सर, ये अब डेल्टा कहाँ से आ गया? हमको नहीं पता चल रहा कुछ भी। आप पहले डरना बंद कीजिए, डरिएगा तो इसमें जो है लोगों में डर पैदा होगा। ठीक नहीं है? नहीं 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 देखिए, नहीं डरेंगे नहीं हम। मैं आपको समझाता हूँ। हाँ हाँ बताइए। पहला चीज, हाँ ये जो कोरोना था ना, हाँ कोरोना वायरस से हो रहा था, हाँ उसी का नाम था अल्फा गामा डेल्टा। अच्छा ठीक है। अभी जो गया वो डेल्टा था। अच्छा अब जो आया ना, हाँ। जिसके बारे में लोग डर रहा है, जिसका डर का शिकार आप हो गए हैं, हाँ। ये डेल्टा प्लस की बात कर रहा है लोग। अच्छा और ये डेल्टा प्लस से डरना नहीं है। तो मतलब अभी नहीं डरे हम? कहाँ ज्यादा लोगों को हुआ डेल्टा प्लस, उसके बारे में जानकारी लीजिए ना, ताकि डरने की आवश्यकता नहीं हो। सर प्लीज सर हमको बताइए सर। क्योंकि देखिए इसमें अगर हम लोग अगर डर गए तो गए काम से। बिल्कुल। डरना नहीं है। नहीं सर नहीं डरेंगे। जागरूक होना है। हाँ सर होंगे। सजग होना है। होंगे सर। इसके बारे में जानकारी लेकर के जो करना है वो करना है। हाँ ठीक है सर, बताइए सर, हमको सब सुनेंगे सर, हम सब सुनेंगे। देखिए वायरस की अपनी प्रॉपर्टी होती है। हाँ। वो अपना आकार चेंज करता है। ठीक पहले है। जैसे ऐसे है, हाँ। अब जिंदा रहने के लिए आकार मान लीजिए वैसे कर लिया। अच्छा तो ठीक है। ये जो वायरस है, हाँ। आप देखे होंगे वायरस पर आया गोल टाइप का दिखाता होगा। हाँ हाँ हाँ। और उसके ऊपर ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है, स्पाइक की तरह, बाल की तरह लग रहा है ऐसे जैसे कि वायरस को करंट मार दिया। हाँ, तो वो उसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। अच्छा ठीक है। इसी वायरस के स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया, यानी कि वो अपना आकार उस स्पाइक का चेंज कर लिया। अच्छा और इस चेंज करने के वजह से जो नया वायरस आया उसको बोल रहे हैं हम लोग डेल्टा प्लस। और ये इसीलिए खतरनाक है, और इस पर इसीलिए इतना विचार विमर्श पूरा देश कर रही है, दुनिया कर रही है। हाँ। क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाने के कारण हाँ ये जो हम जैसे वैक्सीन हम लिए हुए हैं, हाँ हो सकता है हाँ। कि ये वैक्सीन को भी चकमा दे दे। बिल्कुल देगा। कहने का मतलब हम वैक्सीन लिए हुए तब पर भी हमारे शरीर में घुस करके हाँ। आतंक मचा सकता है ये। अच्छा नंबर 1। नंबर 2, हाँ ये जो हमारा लंग्स है, हाँ वो पहले का जो वायरस सब था कोविड वाला, हाँ। वो आता था जैसे यहाँ पर बैठ जाता था। मतलब धूल जैसा करे बैठे। हाँ, बैठता था और अपना प्रभाव से हमें बीमार करता था। अच्छा। ये सिर्फ बैठेगा नहीं, हाँ तो ये चिपक जाएगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे। मतलब चमोकन के जैसा पकड़ लेगा। हाँ, वो डेल्टा बैठता था, ये चिपकेगा। हाँ सर, तो इसको जब छुड़ाने जाएगी तो सर तो ये आपको लंग्स भी खींच लेगा जरा मना। डैमेज ज्यादा करेगा। हाँ। इसीलिए ये समझने की जरूरत है। तो ये हो गया लंग्स में बैठने की। तीसरा, हाँ हम वैक्सीन लेते हैं तो क्या बनता है हमारे शरीर में? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनता है। और हमारे शरीर में एक क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अच्छा अगर ये डेल्टा प्लस आएगा, हाँ। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को भी काम करने नहीं देगा, यानी कि वो भी उसका भी प्रभाव निष्क्रिय कर सकते हैं। निष्क्रिय कर सकता है। बाप रे बाप। और एक और अहम बात है, हाँ बताइए सर। जैसे कि अभी आप हमसे सट के बात कर रहे हैं, हाँ क्यों? क्योंकि आप भी वैक्सीन लिए हुए हैं, हम भी लिए। हाँ लिए हुए हैं। मास्क भी थोड़ा देर के लिए निकाल दिए। हाँ क्योंकि अभी जितना वेरिएंट था उसमें हाँ। ये था कि एक आदमी हाँ 2 से 2.5 आदमी को संक्रमित कर पाएगा। अच्छा ठीक है। और अगर हम 5-7 मिनट बात करेंगे तब संभावना है कि हमसे आप में चला जाएगा 2 मिनट के अंदर अगर आप हैं तो। 2 हाँ। मीटर से दूर है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, हाँ। अगर आप आधा मिनट भी अगर आप हमसे बात कीजिएगा, अगर हमको या आपको डेल्टा है, हाँ। तो हम तुरंत फैला देंगे आपको। क्या बात सर, आपको नहीं ना है सर? नहीं है। ठीक है, अरे हमको भी नहीं है सर। हमको क्यों होगा? हाँ, मैं हमको तो भी किसी नहीं। से बातें नहीं करता हूँ। ठीक करते हैं सर, सही करते हैं। अपना काम से काम मतलब रखिए, लोग को तो समझाते रहिए। डेल्टा प्लस यही 4 बात के लिए हाँ
गंभीर बना हुआ है, इसीलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल रहे हैं। कौन कौन बात है सर ये? वेरिएंट ऑफ कंसर्न के मतलब आपको सोचना चाहिए, सजग होना चाहिए, गंभीर बात है। कहने का मतलब अगर ये फैलेगा तो बहुत तेज से फैलेगा, बिल्कुल। आपके फेफड़े में चमक्कन की तरह बैठ जाएगा, हाँ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को काम नहीं करने देगा, नहीं करने देगा, वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है, बिल्कुल देगा। लेकिन हाँ। आज के डेट में हम नहीं कह सकते हैं कि ये वैक्सीन को चकमा दे रहा है, क्योंकि हम जब देख लेंगे बहुत ऐसा लोग जो हाँ। वैक्सीन लिया हुआ है और उसमें काम नहीं कर रहा है वैक्सीन, और डेल्टा प्लस हो जा रहा है, हाँ। सीरियस हो जा रहा है, तब ना हम कहेंगे कि ये डेल्टा प्लस पे काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो आज जो लोग उलझन में फंस रहा है कि अरे हाँ। डेल्टा प्लस पे काम करेगा कि नहीं करना करेगा, ये आज के डेट में कोई नहीं कर सकता। हाँ सर, बहुत सारे लोग अफवाह फैला दिया कि अफवाह वैक्सीन फैलाता है। लेने से आदमी मर जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो बेकार की और बात बुखार है। आ जा रहा है। हम तो उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ। डेल्टा हाँ। प्लस पर भी ये कामयाब है, हाँ। और कामयाब नहीं है ये बात आज के डेट में कोई नहीं कर सकता। उसके पास पुष्टि नहीं है, हाँ। पुख्ता नहीं है, एविडेंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये सब सर क्या चीज आप पसार के रखे हो, मतलब कॉपी वॉपी सब कुछ थोड़ा समझाइए ना हमको। अरे ये देखिए कुछ नहीं है, देखिए पहले अल्फा गामा डेल्टा था, हाँ। तो ये डेल्टा में जो ये नहीं बताया बाहर निकला हुआ है, हाँ। तो इसी स्पाइक में देखिए ये म्यूटेशन हो गया, स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन, जिसका कि साइंटिफिक में नाम है K417N म्यूटेशन। ठीक है। K417N म्यूटेशन होने की बात को ही हम डेल्टा प्लस कहते हैं। अच्छा, ठीक है। कहने का मतलब ये डेल्टा से अब डेल्टा प्लस हो गया। ठीक है। और अगर डेल्टा प्लस है, हाँ। तो ये निमोनिक्स के तौर पर याद कर सकते हैं कि वैक्सीन को भी ये लात मार दे रहा है। अच्छा, वैक्सीन को भी लात मार देगा अगर हो गया तो? वैक्सीन को चकमा दे सकता है ये, हाँ। लंग्स में चिपक जाता है, ठीक है। एंटीबॉडी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। और ट्रांसमिशन इसकी तेज होगी। जी सर, यही बिल्कुल। बात तो मैं आपको बताया। ओ हाँ सर, बिल्कुल। और दूसरा ये वाला जो है पेज, हाँ। इसमें ये है कि हम कैसे जानेंगे आदमी को अगर होगा तो कैसे बिल्कुल। पता चलेगा? हाँ, कैसे जानेंगे हम लोग? मरीज को, जितने लोगों को अभी डेल्टा प्लस से संक्रमण हुआ है, हाँ। उन लोगों को सर दर्द हुआ है, हाँ। नाक से पानी आया है, ठीक है। गले में खराश हुआ है, ठीक है। ये 3 तो पहले भी होता था। हाँ सर, होता था। चौथा और 5वां बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। मरीज को डेल्टा प्लस होने के बाद आईसीयू की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। बाप रे बाप, तो सर हम लोग के यहाँ इतना आईसीयू है सर? वो दिक्कत है, इसलिए तो हम लोग इससे बचेंगे, जो कि ठीक है। आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। और इससे जान भी ज्यादा जाने की संभावना है, बाप रे बाप। इसीलिए ये खतरनाक है। शमशान घाट में सर अब ये जगह नहीं है सर? नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे। इस बार हम लोग इतना जागरूक कर देंगे सबको ना, बिल्कुल सर, एकदम करेंगे इस सर। बार ऐसा नौबत ही नहीं आएगा। नहीं सर, एकदम और नहीं। अगला बात है कि वैक्सीन, हाँ। वैक्सीन प्रभावशाली है। हाँ। इसकी एफिकेसी कम होगी या कम प्रभाव होगा ये तब कहेंगे, हाँ। जब अधिक से अधिक मरीज जो हाँ। वैक्सीन लिया हुआ था और उसमें देख लेंगे कि अरे भैया इस तो वैक्सीन लिया हुआ था, तब पर भी इसको डेल्टा प्लस हो गया। अच्छा, तो मतलब ये आज के डेट में नहीं कह सकते हैं कि वैक्सीन प्रभावशाली नहीं है। बिल्कुल। आज हम कहेंगे कि वैक्सीन प्रभावशाली साली है। इतना तो हम समझ गए सर। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, पहले जब कोरोना होता था तो जिसको आप डेल्टा कह रहे थे, तो उसका जांच हम लोग RT-PCR के थ्रू कर लेते थे, तो इसका भी तो सर पता चलना जाएगा सर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे हैं। हाँ बताइए। लेकिन हाँ। इसकी जांच RT-PCR से बस ये पता चलेगा कि इसको कोविड का संक्रमण है। अच्छा। लेकिन हम उससे ऊपर मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब डेल्टा और डेल्टा प्लस। RT-PCR ये नहीं बताएगा कि इसको डेल्टा है या डेल्टा प्लस है या कोई और वेरिएंट है। तो सर इससे कैसे पता चलेगा सर हम लोग को? यही तो बात बताना चाहूँगा मैं आपको। इसकी जांच हमारे बिहार में नहीं हो रही है, इसकी जांच होती है जीनोम सीक्वेंसिंग से, जीन सीक्वेंसिंग से। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग हाँ। दुर्भाग्यवश हमारे बिहार में कहीं नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि हमारा बिहार में पहले जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मशीन लेकर आइए, तब ना जांच वाच कीजिएगा, तब ना जल्दी जल्दी आप सबको बताइएगा कि तुमको डेल्टा प्लस है कि डेल्टा है। पहले अगर सोची सदा सुखी सर्वे संतु निरामया, पहले से इंतजाम करके रखिए सर। हमको अपने डर लग रहा है, तब हम सर से पूछने आए। हाँ सर, और बताइए। तो ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग करेंगे। हाँ। और जहाँ पर मेरा मानना, ये मेरा सजेशन है, हाँ। सब लोगों को मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि किसी में डेल्टा प्लस पाया गया, हाँ। तो उस क्षेत्र को लॉक करने के लिए हर प्रयास करना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी। और सरकार तो निश्चित रूप से इस काम को कर रही है। हाँ। ताकि हम पहला और दूसरा वेव के तरह हाँ। इस कोरोना महामारी के चपेट में ना आए और बिल्कुल। अपने देश को ना आने दें। बिल्कुल। और सबसे बड़का चीज़, अगर कोई आदमी को पता चलता है कि आपको डेल्टा चाहे डेल्टा प्लस है, तो अपने आप को ऐसा आइसोलेट कीजिए ना कि ना घर से बाहर जाए। ये नहीं कि लाज लिहाज डर के मारे अपना बीमारी के बारे में बता ही नहीं रहे, तो दिक्कत हो जाएगा, जान लीजिएगा, पूरा देश के आपके चलते। बिल्कुल है ना सर?
और फिर सर सलाह सर क्या चीज़ देना चाहिए आप? बस उसी सबसे मिलता जुलता बात है हाँ। कि आप जिस क्षेत्र में हाँ। आप जेनेटिक सीक्वेंसिंग करने के बाद हाँ। अगर मिलता है तो उसको लॉक करते हैं। ठीक है। लॉक की जो है ना जितनी रूल रेगुलेशन है स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नहीं अच्छा। कि 6 बजे खुल जाएगा 8 बजे बंद हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं। ठीक है। अगर इस बार डेल्टा प्लस कहीं मिल रहा है हाँ। उसको 100% के लिए लंबे समय तक लॉक कीजिए ताकि उसका चेन ब्रेक नहीं हो जाए। ठीक है। दूसरा, हाँ। अगर जिस क्षेत्र में कोविड के मरीज आ रहे हैं हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग नहीं करवा पा रहे हैं, हाँ। अब अगर कोई कोविड का सिम्टम्स लेके आ रहा है ठीक है। तो उस क्षेत्र में भी अनलॉक ना करें। हाँ। जितना स्लो हो सके वहाँ उतना स्लो अनलॉक करें। ठीक है। और तीसरी अहम बात है, हाँ। वैक्सीन निश्चित रूप से प्रभावशाली है, हमें इस उलझन में नहीं पड़नी चाहिए ठीक है। कि वैक्सीन काम करता है या नहीं करता है। ठीक। करोड़ों लोग वैक्सीन लेकर के सुरक्षित है और ये जरूरत की चीज है, ये वरदान साबित हो रहा है, हम सबको लेना चाहिए। बिल्कुल। चौथा जो और भी महत्वपूर्ण है, हाँ। कि लोग ये कह सकता है कि डेल्टा प्लस आएगा तो कौन सा दवाई काम करेगा, हाँ। कौन सा वैक्सीन काम करेगा, बिल्कुल। ये रिसर्च की सब्जेक्ट है और ये एविडेंस इकट्ठा करने की बात है। हाँ। लेकिन मास्क पहनना ये 110% कन्फर्म करता है। और मैं बताना चाहूँगा आपके सारे दर्शकों को कि हाँ। डेल्टा प्लस से अगर अपग्रेडेड वेरिएंट भी अगर कोई वायरस आता है हाँ। उसके प्रति भी मास्क पहनने से हम बच सकते हैं। मतलब ये मास्क बहुत बढ़िया चीज बहुत है। बढ़िया चीज, नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। मन मार के मास्क पहनना कीजिए और आप लोग। अंतिम बात, हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ। जेनेटिक सीक्वेंसिंग की व्यवस्था हाँ। जितना जल्दी हो सके हम लोगों को कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। ताकि हम अपने राज्य में ही डेल्टा हाँ। प्लस की पहचान कर लें, बिल्कुल। ताकि हम उस क्षेत्र को लॉक करने में सफल रहेंगे और हाँ। इसके चेन ब्रेक करके इस डेल्टा प्लस पे हाँ। विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। सफल रहेंगे। बिल्कुल। तो जितना तो नहीं देखते हूँ ये वीडियो के सबसे पहले धकाधक शेयर करूँ, काहे कि चेतावनी ना ये सब चीज़ प्रभाव ये सलाह भी हवा तोहनी के। तो सर के परिचय हो लई, अनिल नाम है, समझ लो एक बार और बताओ। सर के नाम अनिल है। अब पटना एम्स में आवा ना तो HOD हथिन ट्रामा एंड इमरजेंसी के। तो सर बहुत बढ़िया बढ़िया सलाह दे बाथिन। तो ये वीडियो के तोहनी बढ़िया से शेयर करूँ और सचेत हो जाऊँ। और सरकार से सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के जब बात है मानो, तब ना जाकर के होता है। जय मगध, जय बिहार, जय हिंद।